नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे, विपक्ष को लामबंद करने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी लगातार झटके पर झटके दे रही है। सीएम नीतीश कुमार को एक और झटका, जेडीयू को एक और झटका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और इस बार बारी दादर नगर हवेली की थी। दादर नगर हवेली में भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा झटका जेडीयू को दिया है, इस पूरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से फिर याद दिला देते हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को रातों रात गच्चा दिया। 9 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, रातों रात बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई और उसके बाद बीजेपी ने कई झटके नीतीश कुमार को दिए हैं, जेडीयू को दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में एकमात्र जेडीयू के विधायक, उसको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। मणिपुर में 6 में से 5 विधायकों को शामिल कराया। दमन दीव में पार्टी के कई नेताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। और अब बारी दादर नगर हवेली की है। दादर नगर हवेली की पूरी इकाई, जेडीयू की पूरी इकाई का विलय बीजेपी में हो गया है। तो बड़ा झटका है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्षी दलों को गोलबंद कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं। खबर आती है कि यूपी के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनकी इन तमाम कोशिशों को, उनके इस विपक्षी गोलबंदी अभियान को एक तरह से बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है, उस पर बड़ी चोट की है और लगातार की है। 9 अगस्त के बाद एक कई झटके बीजेपी ने दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक दादर नगर हवेली की पूरी इकाई का बीजेपी में विलय हो गया है और ये विलय जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में हुआ है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक दमन दीव के बारे में हमने आपको बताया, 17 में से 15 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए थे। और दादर नगर हवेली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और पश्चिमी तट के पास स्थित है। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है और 1779 से पुर्तगाली उपनिवेश रहा है। 1954 में यह भारत का हिस्सा बना था। जेडीयू की जो यहाँ इकाई थी उसकी वो पूरी इकाई, पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए हैं, पार्टी के विधायक शामिल नहीं हुए हैं। जो पूरी इकाई थी जेडीयू की, मणिपुर और अरुणाचल जैसा मामला नहीं है, जेडीयू की जो पूरी इकाई थी उसका विलय हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये एक और बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को दिया है। उनके अभियान पर एक और बड़ी चोट की है और इस बार जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में ये हुआ है। और आपको याद होगा जेपी नड्डा का एक बयान बड़ा चर्चित रहा था जब बिहार में आकर उन्होंने ये कहा था कि जितने क्षेत्रीय दल हैं कोई नहीं बचेगा, फिर बीजेपी रहेगी। और इसको लेकर बहुत नागवार गुजरा था ये बयान।